हेलो हेलो मेरा नाम है आनंद वर्मा और आपका मेडिकल काउंसलिंग सेंटर में स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार के लिए स्टे राउंड के रूल्स क्या क्या हैं। बहुत कॉम्प्लिकेटेड रूल्स हैं लेकिन बहुत आसान भाषा में समझा देंगे। और आपकी सीट मैट्रिक्स क्या आई है, क्या गवर्नमेंट कॉलेज में चांसेस हैं और कट ऑफ क्या रह सकती है, बढ़िया से बात कर लेंगे। आ जाओ स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले आप रूल्स जानो क्या है। देखो, बिहार स्टेट के लिए ये लास्ट मौका है, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए भी और प्राइवेट कॉलेज के लिए भी। क्यों? क्योंकि इसके बाद में एक आपके यहाँ राउंड आएगा लेकिन दो चार सीट गवर्नमेंट की तो दिखेंगी नहीं पांचवें राउंड में, और दो चार पाँच 10 20 सीट आपको प्राइवेट कॉलेज की दिख जाएंगी। ठीक है, तो अगर आपका तीसरे राउंड में अलॉटमेंट नहीं आया, आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है चौथे राउंड में अलॉटमेंट आना। और अगर चौथे में भी नहीं आया तो पांचवें राउंड में नामुमकिन सा है। आ जाओ बात करते हैं रूल्स की। सबसे पहले बात करते हैं क्या नए रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं। किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया है और बिहार में अगर वो पार्टिसिपेट करना चाहता है, प्राइवेट कॉलेज की बात करें चाहे गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें, तो क्या कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। नेक्स्ट राउंड में क्या नए रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं? जरूरी नहीं है, नहीं भी हो सकते हैं। यानी इसी राउंड में आपको रजिस्टर करके जरूर रख लेना है। नए रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, ठीक है। अब रूल समझो। पहले मैं बात करता हूँ स्टेट की, यानी यूजी मैक की मैं बात कर रहा हूँ, स्टेट की बात कर रहा हूँ। पहले आप यहाँ पे बहुत आराम से समझना। अगर आपने, मैंने हिंदी में लिख दिया है, अगर आपने एडमिशन ले लिया है पहले या दूसरे राउंड में स्टेट के थ्रू, मार्क्स माई वर्ड, दो वर्ड को आपको यहाँ से पकड़ के चलना है भाई। एक होता है अलॉटेड, यानी आपको कॉलेज मिला, ठीक है। एक होता है एडमिटेड, यानी आपने एडमिशन ले लिया। दो टर्म आपको समझ में आए? अलॉटेड आपको कॉलेज मिला, और जो है एडमिटेड यानी आपने एडमिशन ले लिया वहां पे, ठीक है। दो टर्म को ध्यान रखना। अल्टीमेटली ये लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि जो है जिनको पहले चांस मिल चुका है उनको बिल्कुल इस राउंड में पार्टिसिपेट ना करने दिया जाए, ठीक है। और विदाउट रूल की वजह से काफी कट ऑफ डाउन हुई है और सीट अच्छी खासी। आ जाओ बात करते हैं। सबसे पहले मैं दूसरे पॉइंट की बात करने जा रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान रखना। अगर आपने एडमिशन ले लिया, अगर आपने एडमिशन ले लिया पहले दूसरे राउंड में, स्टेट कोटा के थ्रू आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। समझ में? यानी आपको पहले राउंड में आपने एडमिशन लिया चाहे दूसरे राउंड में एडमिशन ले लिया, आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ठीक है। और राउंड 3 में कॉलेज मिला, यहाँ पे ध्यान रखना, कॉलेज मिला, मिला का मतलब आपको कॉलेज अलॉट हुआ, आपने एडमिशन लिया चाहे नहीं लिया, तब भी आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। बहुत एकदम मक्खन जैसा मैं समझा दूंगा, परेशान ना हो, ठीक है। और अब बात करते हैं आगे जो अगले जो है राउंड की मैं बात करता हूँ। अगर आपने एडमिशन लिया है, यहाँ पे ध्यान रखना, एडमिशन लिया है पहले दूसरे या तीसरे राउंड में ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, दो पॉइंट किसके थ्रू है? स्टेट कोटा के थ्रू। सबसे पहले क्या है कि अगर आपने पहले दूसरे राउंड में एडमिशन ले लिया, आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते स्टेट में। दूसरा रूल क्या है? अगर आपको तीसरे राउंड में कॉलेज मिला, अपने स्टेट बिहार के थ्रू आपने एडमिशन लिया चाहे नहीं लिया, आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। स्टेट का खत्म यहाँ पे। अब आता है ऑल इंडिया कोटा से, ठीक है। अगर आपने पहले राउंड में या दूसरे राउंड में या तीसरे राउंड में ऑल इंडिया कोटा के थ्रू एडमिशन ले लिया, आपका काम खत्म है, ठीक है। और अब अगर आपने स्टे राउंड में, यानी ऑल इंडिया का जो हमारा स्टे राउंड अभी हुआ है लास्ट वाला, उसमें अगर आपको कॉलेज केवल मिला ही है, इस पर मैंने एक तो वीडियो कर रखा है, अभी मैंने सुबह मॉर्निंग में वीडियो किया हुआ था कि मैंने बताया हुआ था कि विद आउट रूल पहले ये होता था कि आपको कॉलेज मिला, आपने एडमिशन लिया, तब आप स्टेट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। लेकिन दूसरा एक पॉइंट और ये लोग बढ़ गए, अगर आपको स्टे राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ, आपने एडमिशन लिया चाहे नहीं लिया, फिर भी आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। वही रूल ये यहाँ पे कहना चाह रहा है कि अगर आपको स्टे राउंड में कॉलेज मिला, आपने एडमिशन लिया चाहे नहीं लिया, आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। हाँ, ध्यान रखना, एमबीबीएस और बीडीएस दोनों की बात हो रही है। एमबीबीएस और बीडीएस यहाँ पे दोनों की बात हो रही है, ओके। आपने बीडीएस में भी अगर ये काम किए हैं तब भी आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और अगर आपने कहीं भी एडमिशन ले लिया है, चाहे एमबीबीएस हो चाहे बीडीएस हो, भारत के किसी भी कॉलेज में, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट, दोनों की बात हो रही है। ये मत सोचना केवल गवर्नमेंट के लिए रूल है, दोनों की बात हो रही है, आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। यानी अगर आपको कहीं भी आप एडमिशन ले चुके हैं, आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। मैं एक बार बड़े आराम से आपको फिर से रिपीट कर दे रहा हूं
पहले बात करते हैं बिहार स्टेट की। बिहार स्टेट के क्या रूल हैं, यानी यूजी मैक के। अगर आपको जो है पहले दूसरे राउंड में कॉलेज आपने आपको अलॉट हुआ, यानी आपने एडमिशन ले लिया, पहले दूसरे राउंड में एडमिशन ले लिया, आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। और अगर मैं नेक्स्ट रूल की बात करूं, अगर आपको तीसरे राउंड में स्टेट को कोटा के थ्रू कॉलेज मिला, तब भी आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, आपने एडमिशन लिया हो चाहे ना लिया हो। अब आ जाते हैं ऑल इंडिया कोटा के थ्रू। अगर आपको पहले दूसरे तीसरे राउंड में कहीं भी आपको जो है आप एडमिशन ले चुके हैं, आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। और अगर स्टेट राउंड में आपको कॉलेज मिला ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, आपने छोड़ा एडमिशन लिया चाहे नहीं लिया, पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। और अगर आप एडमिशन ले चुके हैं कहीं पे भी, एमबीबीएस हो चाहे बीडीएस हो चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, तब भी आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे। अल्टीमेटली ये कहना ये चाहते हैं, मैंने आपको एक बार चांस दिया, आप सही से काउंसलिंग नहीं कर पाए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आप अब छोड़ोगे, अलॉट हुआ, सारा कुछ है, सीधी सी बात है। जिनको अभी तक कहीं कोई चांस नहीं मिले हैं, उनको ही चांस देंगे स्टे राउंड में, यानी जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है कहीं पे भी, उनके लिए ही ये सारी चीजें बनाई गई हैं। तो इसी वजह से मैं आपको बोलूंगा, बहुत से बच्चे यहाँ पे रूल आउट हो जाने वाले हैं, बहुत से बच्चे। और हाँ, आपको कोई बताएगा नहीं, इतना बड़ा एक नोटिस आ जाएगा स्टेट की वेबसाइट पे, और वहाँ पे लिखा होगा ये लोग जो हैं ये वीड आउट हो चुके हैं, यानी बाहर हो चुके हैं काउंसलिंग से और नेक्स्ट ईयर नीट से भी। ध्यान रखना है, ठीक है। ये मैंने आपको रूल्स बहुत आराम से समझा दिए। अब आ जाओ सीट मैट्रिक्स की बात करते हैं। अगर जनरल की बात करें तो अच्छी खासी सीट गवर्नमेंट कॉलेज की यहाँ पे बात हो रही है। जनरल की 15 सीट, एससी की 4 सीट, ईबीसी की आपकी 10 सीट, बीसी की 13 सीट और ईडब्ल्यूएस की 5 सीट और आरसीजी की 1 सीट आई हुई है। यानी अच्छी खासी अभी गवर्नमेंट में बिहार के हिसाब से अच्छी खासी सीट हैं। और ये जो रूल है विद आउट रूल, जो ऑल इंडिया कोटा से जो कह रहे हैं कि हाँ अगर आपको कॉलेज अलॉट भी हुआ है तब भी आप स्टेट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, इस वजह से स्टेट की कट ऑफ डाउन होगी, डाउन होगी। बस आपको कॉलेज बहुत चीजें बहुत सोच समझ के करना है, ठीक है। अब बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज में एमबीबीएस की कितनी सीट बची है भाई, 167 सीट है। प्राइवेट बीडीएस की 9 सीट है। गवर्नमेंट बीडीएस की 6 सीट आई हैं, यानी जीएमसी गवर्नमेंट की 48, भाई 48 सीट मायने रखती हैं गवर्नमेंट की। अभी इतनी तो यूपी में भी नहीं, जबकि प्राइवेट कॉलेज वहाँ पे मतलब कॉलेज बहुत ज़्यादा है। टोटल बात करें तो 299, वेटनरी की भी 19 सीट है, यानी 299 टोटल सीट है गवर्नमेंट प्राइवेट एमबीबीएस बीडीएस एंड वेटनरी की। अच्छा अमाउंट है, सही से काउंसलिंग करो, कॉलेज आपको जरूर मिलेगा। और कट ऑफ का वीडियो मैं आपको जल्दी ही कर दूंगा, मे बी आपको जो है मॉर्निंग तक मिल जाए। और आपको ध्यान ये रखना है कि आपने काउंसलिंग शेड्यूल को बिल्कुल चॉइस मिलेगा, और जो सारा कुछ है उसको आपको फॉलो करते रहना है। और वैसे भी स्टेट की वेबसाइट नोटिस पढ़ना यार कोई बड़ी बात नहीं होती, उसको समझाना बड़ी बात होती है, ठीक है। तो आप आराम से जाके नोटिस वैसे भी आपको पढ़ना है। जल्दी ही मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ बिहार के लिए। और किसी को अगर काउंसलिंग करानी है, देन करना क्या है उसको, 95 54 55 01, इस पे आपको व्हाट्सअप करना है और लिखना है हेलो काउंसलर, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक यू वेरी मच।